हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस कैरियर। आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं बीटीएससी यानी कि बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग की तरफ से बिहार में जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए रिक्रूटमेंट निकल कर आई थी डिग्री डिप्लोमा वाले के लिए, फाइनली उनका इंतजार खत्म हो गया है। जैसे कि आप लोग बोल रहे थे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब से होगा, तो फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट आ गई है और इन डॉक्यूमेंट्स को आपको तैयार रखने के लिए बोला गया है और अगले सप्ताह में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए पूरी लिस्ट उससे पहले जारी हो जाएगी और अगले सप्ताह सितंबर द्वितीय सप्ताह से आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चालू हो जाएगा। उससे पहले आप लोगों को कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है जो कि बीटीएससी ने खुद अपनी नोटिफिकेशन के द्वारा जारी किया है। तो चलिए उन नोटिफिकेशन को देखते हैं और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। एक भी डॉक्यूमेंट्स आपका नहीं छूटना चाहिए, नहीं तो भर्ती प्रक्रिया से आप वंचित रह सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, क्योंकि एक भी जानकारी अगर मिस होती है तो आप अपनी भर्ती से कहीं बाहर हो सकते हैं। जब आप btsc.bihar.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन की तरफ से, तो यहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलेगा। इसमें आप जब आएंगे तो 4/9/2024 को दो नोटिस जारी हुआ है। दोनों नोटिस को हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखिए, जो पहला वाला नोटिस दिखाई दे रहा है, इंपॉर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग एडवर्टाइजमेंट नंबर 38/2023 टू 52/2023 ट्रेड इंस्ट्रक्टर फॉर वॉरियर्स पोस्ट डिग्री डिप्लोमा। इसको हम शार्ट में पहले बता देते हैं क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। ये लेटर नंबर 52 आप लोगों को देखना है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है लेटर नंबर 50 डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। तो इसको मैं ओपन करके शार्ट में डिस्कस करूंगा क्योंकि डिटेल में दिया है। यहाँ पे देखिए, इसमें सिविल अपील नंबर जो हुआ था 18802/2017 में, इसमें एक तांती तत्वा जाति थे जो कि एससी से बिलोंग करते थे और इन्हें अत्यंत पिछड़ा वर्गों में क्या कर दिया गया है, सम्मिलित कर दिया गया है, पुनर्स्थापित किया गया है। ऐसे ही कुछ और जाति थे जिन्हें पान सवारी पानर जाति का दावा किया था। उनको निदेशालय ने अनुसूचित जाति कोटि के आधार पर इन्हें दावा किया गया है। यह निदेशालय निर्देश दिया जाता है कि आयोग के इस लिंक पर आप लोगों को यानी कि बीटीएससी के लिंक पर लॉगिन करके अपनी जाति तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के तहत तांती तत्वा अवश्य सुधार कर लें। साथ ही वैसे अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड करना आवश्यक होगा। क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। यानी कि ये कैंडिडेट जो तांती तत्वा वाली जात हैं वो जनरल में काउंट कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे कुछ देखेंगे, एक और चीज दी गई है। दूसरा यहाँ पे साथ ही पान सवारी पानर जाति से संबंधित सभी अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि 3/9/2024 के बाद की तिथि में सक्षम प्राधिकरण द्वारा निर्गत अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र अपलोड करना भी आवश्यक होगा। ठीक है, और ये आपको कब तक कर लेना है, तो 4/9/2024 से 25/9/2024 को यहाँ पे पहला तो जो है तत्वी वाला वो क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र अपना अपलोड करेंगे और अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जिनको लागू हुए वो 4/9/2024 से लेकर 25/9/2024 तक शाम 6 बजे तक अपलोड हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ लिस्ट दी हुई हैं, ये यहाँ पे देखेंगे। जो डिग्री डिप्लोमा के अंतर्गत सीबीटी परीक्षा में उतरे अनुसूचित जाति कोटि के अभ्यर्थी जिनके प्रमाण पत्र पान सवारी पानर अंकित है के समेकित सूची किया गया, तो यहाँ लिस्ट ये जारी की गई। तो ये सबके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जो तत्वी जाते हैं तथा यहाँ पे पान पानर सवासी पान ये जो प्रमाण पत्र वाले हैं उनके लिए। दूसरा नोटिस चलिए दिखाते हैं हम आप लोगों को, वही लेटेस्ट अपडेट में चले जाएंगे। ये नोटिस जो भी है, दोनों नोटिस यहाँ पे आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है, तो ये दोनों नोटिस आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। चलिए जो डिग्री डिप्लोमा वाला है इसको हम लोग बढ़िया तरीके से डिस्कस करते हैं और एक एक पॉइंट पे आप लोग ध्यान देंगे। तो देखिए, दूसरा नोटिस जो है लेटर नंबर ये 1950 है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए यहाँ पे जारी हुआ है, जिसका विज्ञापन संख्या 38 से लेकर 52 तक /2023 है। इसमें बोला जा रहा है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है दिनांक 5/8/2024 के आलोक में प्राप्त आपत्तियों को निष्पाद उपरांत विज्ञापनवार सितंबर 2024 के द्वितीय सप्ताह से बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में संभावित है। यानी कि जब आप
5/8/2024 को अपनी जिन भी कैंडिडेट का रेज ऑब्जेक्शन के लिए ऑप्शन आया था उसके उपरांत ये लिस्ट जारी करेगा और उनकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है द्वितीय सप्ताह से सितंबर 2024 के द्वितीय सप्ताह से दस्तावेज सत्यापन करेगा। ठीक है, उसके लिए आप लोगों को कॉल लेटर डाउनलोड करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो आप बीटीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आने के बाद लॉगिन करके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। उससे पहले कॉल लेटर डाउनलोड करने से पहले यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉल लेटर के बिना दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, क्योंकि आयोग के परिसर में आपको प्रवेश नहीं मिलेगी। इस वजह से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रुक सकता है। तो सबसे पहले कॉल लेटर लेना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देंगे, कॉल लेटर पे जो भी निर्धारित तिथि समय है उसी तिथि और समय को आपको स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति, यानी कि जितने भी आपके पास प्रमाण पत्र है सभी की स्व प्रमाणित होना चाहिए। आवेदन पत्र की डाउनलोड प्रति होनी चाहिए और सत्यापन हेतु सभी प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित रहेंगे, यानी कि जितने भी आपके मूल प्रमाण पत्र है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उनको लेकर जाना है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, जितने भी मूल प्रति है उनका प्रमाण पत्रों को 2 स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति आप लोगों का लगेगा, यानी कि 2-2 सेट आप लोगों को लेकर जाना है। अधिक रख लीजिएगा, जरूरत पड़ेगा तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या क्या चीज़ें आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान निम्नलिखित प्रमाण पत्रों को मूल से सत्यापन कराया जाना है, जिसकी विस्तृत विवरण निम्न है। तो आपको अब एक एक डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखना है। पहला जो है मैट्रिक का प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका 10th का मार्कशीट सर्टिफिकेट है उसे तैयार रखिएगा। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगेगा, फिर फोटो युक्त पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है, ये लगेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता संबंधी आपके प्रमाण पत्र लगेंगे, जैसे कि डिग्री वालों के लिए स्ट्रीम या ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रमाण पत्र लगेगा। उसके बाद इंजीनियरिंग से जो डिप्लोमा किए हैं 3 वर्ष का प्रमाण पत्र लगेगा। ठीक है, और ये 18/10/2023 तक क्या हो जानते हैं, निर्गत हो जाना चाहिए। अब आगे देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स तो रेडी रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पे, उसके बाद अंकित अर्हता के सभी वर्षों का उत्तीर्ण का अंक पत्र, यानी कि बहुत से लोगों का सेमेस्टर सिस्टम चला है डिग्री डिप्लोमा और बहुत से लोगों का ईयरली चलता है डिप्लोमा वाला, तो उनका अंक पत्र आपको लेकर जाना है, यानी कि मार्कशीट लेकर जाना है। और अगर आपका वहाँ पे CGPA या OGPA या CPI सिस्टम होगा आपकी संस्था या विश्वविद्यालय को प्रतिशत में बदलने का फार्मूला अगर वहाँ पे होगा तो वो लेकर जाना है, यानी कि CGPA से आपको परसेंटेज में बदलने वाला जो विश्वविद्यालय आपका नियम बनाया होगा वो लेकर जाना है आपको। उसके बाद अभ्यर्थी के शैक्षणिक सत्र में अभ्यर्थी के स्ट्रीम ब्रांच के अभ्यर्थी के कोर्स संचालन की AICTE से मान्यता प्राप्त साक्ष्य लेकर जाना है। उसके बाद CITS प्रमाण पत्र लेकर जाना है आपको, जैसे कि संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम CITS 1 वर्षीय प्रमाण पत्र लेकर जाना है। दूसरा यहाँ पे बोला जा रहा है संबंधित व्यवसाय में क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम का अंक पत्र लेकर जाना है, यानी कि आपका सर्टिफिकेट और मार्कशीट CITS का ले जाना है। नोट, आवेदन में CITS का दावा करने वाले अभ्यर्थी हेतु ये है, यानी कि जितने CITS का दावा किया है वो लेकर जाएंगे। जो लोग CITS का दावा नहीं किया तो वो उनके पास तो होगा ही नहीं। देखिए ये 18/10/2023 तक आपका निर्गत होना चाहिए, वो लेकर जाना है। उसके 1 वर्ष जो डिग्री वाले हैं 1 वर्ष का, और जो डिप्लोमा वाले हैं 2 वर्ष का अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र आपको लेकर जाना है, वो भी साक्ष्य सहित यदि लागू हो तो ये आपको लेकर जाना है। अगला देखिए, इसको थोड़ा और ध्यान से पढ़ लेते हैं। एक्सपीरियंस, राज्य सरकार, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त किसी भी उद्योग संस्था से संबंधित क्षेत्र में काम करने का या किसी संगत तकनीकी अध्यापक प्रशिक्षक के रूप में न्यूनतम 1 वर्ष अथवा 2 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र साक्ष्य सहित यदि लागू हो तो लेकर जाना है। ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको 18/10/2023 तक अभ्यर्थी हेतु निर्गत होना चाहिए। अगला देखिए, आरक्षण का जो दावा करते हैं वो अपनी जाति प्रमाण पत्र जैसे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र पिछड़ा वर्ग के लिए, अति पिछड़ा वर्ग के लिए एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र लगेंगे, यानी कि SC ST OBC EWS की सर्टिफिकेट आपका लगेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, जो संविदा वाले कर्मचारी थे उनके लिए यहाँ पे जो है श्रम संसाधन विभाग बिहार के अंतर्गत निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण पक्ष के अधीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में व्यवसाय अनुदेशक के पद पर संविदा पर किए गए कार्य हेतु संबंधित पद स्थापन स्तर के प्रभार या प्रभारी प्राचार्य द्वारा विहित प्रपत्र में निर्गत अनुभव प्रमाण पत्र लेकर इनको जाना है। वो भी संविदा कार्यरत
हैं उनको लेकर जाना है। उसके बाद आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र लेकर जाना है, यह है तो लेकर जाइएगा, अदरवाइज नहीं लेकर जाइएगा। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो उसका प्रमाण पत्र लगेगा, है तो लेकर जाना है, अदरवाइज नहीं है तो नहीं लेकर जाना है। उसके बाद ऑनलाइन फॉर्म की प्रति लेकर जाना है, ऑनलाइन फॉर्म भरा गया तो वो लेकर जाना है। ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड किए गए फ़ोटो जो हैं उनकी 5 प्रति मांगा हुआ है। उसके बाद कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जो जारी किया था ना, जिस पे इन्विजिलेटर का साइन है कैंडिडेट कॉपी वाला, वो लेकर आपको जाना है। और सीबीटी के लिए जो स्कोर कार्ड जारी किया गया था वो लेकर आपको जाना है। ये सभी चीज़ आपको लेकर जाना है। तो फाइनली यहाँ पे आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 5/8/2024 को जो यहाँ पे ऑब्जेक्शन हुआ था उसको लेकर निष्पादोपरांत सितंबर 2024 के द्वितीय सप्ताह में बिहार तकनीकी सेवा आयोग 19 हार्डिंग रोड पटना में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इसके लिए आपको सूचीवार यानी कि लिस्ट जारी की जाएगी, उस लिस्ट में जिनका जिनका नाम रहेगा यहाँ पे देखिए सूची विज्ञापनवार एप्लीकेशन नंबर के अनुसार तिथिवार पालीवार अलग से आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, तो 2-3 दिन के अंदर ही आप लोगों को लिस्ट देखने को मिल सकती है। जैसे आगे हम आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे, तब तक के लिए आप चैनल पे बने रहिएगा, साथ में टेलीग्राम चैनल में अवश्य ज्वाइन होइएगा कि आने वाले सभी अपकमिंग जो भी रिक्रूटमेंट है जिसकी आपको जानकारी मिलती रहेगी। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय।